हेलो दोस्तों, कमाई का एड्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे अफिल इंडिया के बारे में। इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं एंड कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट अपने इनकम के अंदर एंड नेट प्रॉफिट के अंदर दिखा पाई, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। किसी निवेशक के पास अफिल इंडिया के शेयर्स है तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग करना, क्योंकि आपको इस कंपनी में किस तरीके से डिसीजंस लेने चाहिए एंड कंपनी आगे कैसे परफॉर्म कर कर दिखाएगी उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट देख रहे हो तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखना, क्योंकि आपको उस कंपनी में यहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है वो पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना कोई कंपनी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अफिल इंडिया तरफ से कोई डिविडेंड वगैरह का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर हम जैसे पहले बात करेंगे अफिल इंडिया के स्टैंडअलोन जो रिजल्ट है उसके बारे में, और नेक्स्ट आगे यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देखेंगे। सभी फिगर्स इन दोस्तों मिलियन में है एंड यहाँ पर हम सबसे पहले अफिल इंडिया इस कंपनी के टोटल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक बात आपको पहले ही क्लियर होना ज़रूरी है, अफिल इंडिया का बिजनेस जो आईटी कंपनीज है उनके तरह ही है, और ये आईटी कंपनियों को बहुत ज़्यादा सर्विसेज और उनसे रिलेटेड ही इसका बिजनेस थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें डिपेंड देखने को मिलता है। एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से भले ही इसको कमाई आती हो, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक हम कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इस कंपनी के रिजल्ट को देखने के लिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर देते हैं। पहले कंपनी के दोस्तों इनकम को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। पिछले साल 31 मार्च 2022 में अफिल इंडिया ये कंपनी कमा रही थी 1161, जो यहाँ पर मिलियन में नेट इनकम, वो बढ़कर देखिए 1435 मिलियन कंपनी का इनकम होते हुए नज़र आया है। एंड यहाँ पर जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है कंपनी के इनकम के अंदर, वो काफ़ी तेज़ी से ईयरली बेसिस पर कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, ये पता चलता है। और देखिए दोस्तों, अभी आप ईयरली बेसिस पर देख चुके, क्वार्टरली भी ज़रूर देखिए। दिसंबर 2022 मीन्स यहाँ पर क्वार्टर 3, और ये 31 मार्च 2023 यानी कि ये क्वार्टर 4। तो आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कमाया था अफिल इंडिया ने 1441 मिलियन का नेट इनकम, वो यहाँ पर जो घटकर हो चुका है 1435 मिलियन, यानी कि फ्लैट परफॉर्मेंस है, ऐसा हम कह सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर इनकम के अंदर। अभी यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे अफिल इंडिया के, कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी ने दिखाई वो आपको समझना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल अफिल इंडिया कंपनी कमा रही थी नेट प्रॉफिट 133 मिलियन का, वो बढ़कर 203 मिलियन हो गया। यानी कंपनी का ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्प्रूव हो रहा है अफिल इंडिया के। यहाँ पर आप ग्रोथ के बारे में यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर कर दिखा रही है। एंड आप क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी पिछले क्वार्टर में 214 यानी कि 214 मिलियन का कमा रही थी नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पर घटकर 203 करोड़ हो गया। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग हम कह सकते हैं कि 11 जो यहाँ पर मिलियन का हमें जो क्वार्टरली बेसिस पर डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिला। ये कंपनी के रिजल्ट क्वार्टरली जो यहाँ पर एंडेड जो होते हैं वो डिस्कस किया हमने। ये ईयर एंडेड भी आप देखेंगे तो कंपनी का सुपर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देखिए 565 मिलियन से नेट प्रॉफिट बढ़कर 668 मिलियन हो चुका है ईयर एंडेड बेसिस पर, यानी कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आए वाले हैं। सिर्फ क्वार्टरली कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। देखिए क्वार्टरली कंपनी का
जो पिछले क्वार्टर में 1.61 अर्निंग पर शेयर था वो घटकर 1.52 हो गया, बट ईयरली देखेंगे तो 1.01 से बढ़कर 1.52 हो गया। तो इस तरीके से कंपनी के रिजल्ट आफिल इंडिया के देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें, वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ जिससे आपको कंपनी की एक्चुअल कंडीशन पता चले। देखिए कंसोलिडेट के अंदर भी प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप अगर देखेंगे तो आफिल इंडिया ने यहाँ पर भी सभी के होश उड़ा दिए। आप यहाँ पर जैसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि कंपनी ने यहाँ पर तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट की होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लेना यहाँ पर क्या हुआ है। इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है इनके बिजनेस के ऊपर भी हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इनकम भले ही इम्प्रूव हो रही हो, बट कंपनी प्रॉफिट उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से जनरेट नहीं कर पा रही है। आप पिछले साल देखेंगे 686 मिलियन का नेट प्रॉफिट था, वो घटकर 623 मिलियन का हो चुका है। यानी दोस्तों कंपनी के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट के बजाय गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट से रिलेटेड। आप क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे 691 मिलियन से कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर हो गया है 623 मिलियन, यानी कि क्वार्टरली भी डाउन है आफिल इंडिया अपने नेट प्रॉफिट के अंदर। और आप चाहे तो अर्निंग पर शेयर को भी कंपेयर कर सकते हैं। कभी भी आपको फिगर में कोई डाउट हो तो आप अर्निंग पर शेयर देख लेना। सुपर कंपनी के यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट का अंदाज़ा अगर लगाना हो कितना प्रॉफिट हुआ है अच्छा या बुरा, तो आप ये अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं। तो आफिल इंडिया के कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर कंपनी क्वार्टरली भी और ईयरली बेसिस पर भी हमें डाउन परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर आप दोस्तों आफिल इंडिया की जो क्लोजिंग भी देख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर माइनर जो चेंजेस स्टॉक के अंदर दिखाई दे 3-4 रुपए की गिरावट सिर्फ। कंपनी में यहाँ पर पोटेंशियल अच्छा खासा है, सिर्फ इसके अंदर आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है। देखिए हर किसी आईटी कंपनी की हालत ऐसी ही है, थोड़ा प्रेशर इनको भी यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट की सिचुएशन है और वो सिचुएशन के हिसाब से इनका बिजनेस तो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा समय आप देंगे तो इस कंपनी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी और हो सके उतना यहाँ पर एक्सपेक्टेशन दोस्तों इस कंपनी में कमबैक के बहुत अच्छा है। 1000 रुपये तक यहाँ पर आप एक नॉर्मल परफॉर्मेंस 900 और 1000 के बीच में इस स्टॉक के जो यहाँ पर टारगेट के बारे में आप सोचकर चल सकते हैं। थैंक यू सो मच।